साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रोज़ की भांति आज भी हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। और आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? ए विकल्प दिया हुआ है महमूद शाह, बी है जफर शाह, सी है बाज बहादुर और डी है कोई नहीं। तो मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? महमूद शाह ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की थी। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ए है खड्ग, बी है चेतक, सी है युवराज और डी है सभी। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। तीसरा प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था, यानी कि दीन ए इलाही धर्म को किसने चलाया था, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ए विकल्प है बाबर, बी है हुमायूं, सी है अकबर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो वो अकबर था। अकबर ने ही दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है अकबर, बी दिया हुआ है बाबर, सी दिया हुआ है हुमायूं और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो अकबर को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। और पांचवा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। पांचवा प्रश्न है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? ए है अरबी, बी है मुगली, सी है उर्दू और डी है फारसी। तो मुगलों के राजकीय भाषा की अगर हम बात कहें तो उनकी राजकीय भाषा फारसी थी। अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ए है अरब का, बी है दक्कन का, सी है इंडोचीन का और डी है असम का। तो विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप की बात करें तो वह अरब का प्रायद्वीप है। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ए विकल्प है अंगोला, बी है जाम्बिया, सी है काहिरा और डी है बोत्सवाना। तो नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर की अगर हम बात कहें तो काहिरा है। वह जो है काहिरा है। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है? भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय की बात कही जा रही है। ए है बड़ौदा गुजरात में, बी है अहमदाबाद में, सी है नई दिल्ली में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के सबसे प्रथम विश्वविद्यालय रेलवे विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो वह बड़ौदा गुजरात में है। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। नौवां प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है?
तो ए विकल्प दिया हुआ है गोवा, बी दिया हुआ है अंडमान, सी दिया हुआ है ओडिशा और डी दिया हुआ है केरल। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है वह अंडमान में स्थित है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। पोर्ट ब्लेयर, हाँ ठीक है। और इसी संदर्भ में अगर हम बात कहें तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? देश का सबसे बड़ा बंदरगाह वह मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है, जिसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। इसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है नहावा शेवा। नहावा शेवा, ठीक है ना? नहावा शेवा के नाम से भी यह बंदरगाह जाना जाता है। तो नहावा शेवा जो बंदरगाह है वह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो कि मुंबई में स्थित है। इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, बंदरगाह से ही रिलेटेड है। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम बंदरगाह है? 4 विकल्प दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। ए विकल्प है कोलकाता, बी है चेन्नई का, सी है कांडला का और डी है एन्नौर का। तो वह बंदरगाह चेन्नई में स्थित है। वह बंदरगाह चेन्नई में स्थित है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत कब हुई? स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत कब होती है? ए है 2014 में, बी है 2016 में, सी है 2018 में और डी है 2020 में। तो स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत 2014 में होती है। 2014 में होती है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। और डेट है 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 में शुरू होती है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, आईसीआईसी की स्थापना कब हुई? ए विकल्प दिया हुआ है 1954 में, बी है 1955 में, सी है 1957 में और डी है 1958 में। तो आईसीआईसी की स्थापना की अगर हम बात करें तो वह 1955 में स्थापित हुआ है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की तरफ। और 13वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुस्तक कॉमन ऑफ नेशन, नहीं, पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? पूछा जा रहा है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है। ए विकल्प है एडम स्मिथ, बी है सैमुअलसन, सी है मार्शल और डी है रॉबिन्सन। तो पुस्तक कॉमन वेल्थ वेल्थ ऑफ नेशन की अगर हम बात करें तो यह एडम स्मिथ की बुक है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 14वां प्रश्न है, सबसे पहले उपग्रह लॉन्चर का नाम क्या है? सबसे पहले उपग्रह लॉन्चर का क्या नाम है? ए विकल्प दिया हुआ है SLV-1, बी दिया हुआ है SLV-2,
सी दिया हुआ है SLV3 और डी दिया हुआ है PSLV1। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो SLV3 है, SLV3 है। आइए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। और 15वां प्रश्न है, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उदाहरण कौन सा है? दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? ए विकल्प दिया हुआ है पार्थिव दूरदर्शक, बी है खगोलीय दूरदर्शक, सी है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और डी है आवर्धक लेंस। तो दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग पार्थिव दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में धातुएं होती हैं। ए है तांबा जस्ता निकल, बी है जस्ता तांबा एल्युमिनियम, सी है तांबा जस्ता सिल्वर और डी है जस्ता सिल्वर और निकल। तो जर्मन सिल्वर में धातुएं जो प्रयुक्त होती हैं वो तांबा जस्ता और निकल होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? ए विकल्प दिया हुआ है चांदी, बी दिया हुआ है पारद, सी दिया हुआ है स्वर्ण और डी दिया हुआ है तांबा। तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम जो होता है वो पारद होता है। पारद क्या होता है इसको आप जरा सा जान लीजिए, जिसे आप लोग पारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा। तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम जो है पारा होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ए विकल्प दिया हुआ है सुंदरबन डेल्टा, बी है अमेजन डेल्टा, सी है नील डेल्टा और डी है मिसिसिपी डेल्टा। तो सबसे बड़े डेल्टा की अगर हम बात करें तो वो सुंदरबन डेल्टा है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? ए है अंबुजा, बी है डोडोमा, सी है ढाका और डी है नोमपेन। तो तंजानिया की राजधानी की अगर हम बात, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जान लीजिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में। तंजानिया की राजधानी जो है डोडोमा है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, पन्ना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ए विकल्प दिया हुआ है उमरिया, बी है मध्य प्रदेश, सी है छतरपुर और डी है उड़ीसा। तो पन्ना नेशनल पार्क जो है छतरपुर में स्थित है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे रहे प्रश्न आप हमें निश्चित रूप से बताइएगा। और हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों तक भी यह वीडियो पहुंच सके जो लोग वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।